हेलो। इस वीडियो में हम पार्ट 4 पे डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में क्या निकालेंगे? ब्रिक वर्क। पार्ट 3 में हमने देखा था पीसीसी। मैंने बताया था पार्ट 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 2 से ही रिलेट होके पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। कई पार्ट जो है पार्ट 2 से रिलेट कर रहे हैं। तो पार्ट 2 जिसने देखा था वो पार्ट 3 इजीली समझ जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब जो जिसने पार्ट 3 कर लिया वो पार्ट 4 भी इजीली समझ जाएगा। तो मेन रिलेशन अभी चल रहा है 2-3 वीडियो का, वो पार्ट 2 से चल रहा है। तो पार्ट 2 में हमने अर्थवर्क निकाला था, अर्थवर्क के बाद हमने पीसीसी निकाला, अब हम ब्रिक वर्क निकालेंगे। तो देखो कितनी इजी चीज़ें होंगी। अब यहाँ हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में हम क्या देखेंगे? ब्रिक वर्क। ठीक है, ब्रिक वर्क अप टू पीएल, प्लिंथ लेवल तक हम ब्रिक वर्क देखेंगे। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ हम निकाल ही चुके हैं। सारा बेस सेंटर टू सेंटर से चलता है। सेंटर टू सेंटर लेंथ हमारे पास है ऑलरेडी, लॉन्ग वाल की भी, शॉर्ट वाल की भी। पीसीसी में मैंने बताया था कि जो हमारा ये थी, मतलब सेंटर टू सेंटर लेंथ 8.91 थी। फिर पीसीसी हमने 600 mm जोड़ी, तो 600 mm चौड़ाई में डाली थी। तो ये 600, इसमें 300 इधर और 300 इधर एक्स्ट्रा जुड़ गया था। ये 600 जुड़ गया था, जैसे अर्थवर्क एक्सकेवेशन में जुड़ा था। ये चौड़ाई 600 थी पीसीसी की, तो ये 600 रह गया था 600 mm। थिकनेस पीसीसी की 100 थी, तो ये 100 mm को मैंने मीटर में 0.100 लिख दिया था। अब ब्रिक वर्क करेंगे तो ब्रिक वर्क में देखो, अगर हम ब्रिक वर्क करने जा रहे हैं, ब्रिक वर्क, ठीक है जी। ब्रिक वर्क में क्या देखोगे आप? लॉन्ग वाल जो है, ये हमारी लॉन्ग वाल है। क्योंकि पीसीसी की चौड़ाई 600 mm थी। अब हम सेक्शन पाएंगे। ये 2 सेक्शन देख रहे हैं। ये वाला सेक्शन मैंने इसलिए बताया क्योंकि जब हमारे प्लॉट के बराबर में कोई मकान ऑलरेडी बना होता है तो इस तरह की फाउंडेशन बनती है। एक तरफ एक स्ट्रेट होती है और दूसरी तरफ खस के निकलते हैं। ये जो बीच वाली हैं ये इस तरह की बनेंगी, बीचों बीच बनती हैं। तो इसलिए मैंने 2 सेक्शन दिखा रखे हैं। तो अब क्योंकि पीसीसी 600 mm चौड़ी थी, अब हम ब्रिक वर्क पे आते हैं। तो ब्रिक वर्क जो सबसे नीचे जो शुरू हुआ है, सबसे नीचे का जो कोर्स है, उसकी चौड़ाई कितनी? 460 mm। 460 mm का मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.460। 460 ही क्यों रहती है? मतलब ये क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज 230 है, तो 230 के ही उसमें पार्ट में रहती है। 230 का डबल 460, 230 प्लस आधी 115, 315 mm। ओनली 230 तो 230। अगर एक नीचे और एक और ऑफसेट होता 460 प्लस 115, इस तरह से वो चलता है। तो ये 460 mm जो विड्थ है नीचे की, ये 600 की जगह अब की बार क्या हो जाएगा? 0.460, इतना चेंजेस आएगा। अब क्योंकि अभी हम इसकी जो डेप्थ है 460 वाले कोर्स की वो 450 है, तो यहाँ पे 100 की जगह कितना आ जाएगा? 450। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब यहाँ से थोड़ा सा डिलीट इरेज करते हैं। क्योंकि अभी हमने एक कोर्स का निकाला है। ये जो 450 mm थिकनेस mm डेप्थ जो थी जिस कोर्स की, उसका तो हमने निकाल लिया। अब नेक्स्ट कोर्स जो स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट रद्दा जो स्टार्ट हुआ, उसकी जो चौड़ाई है वो 345 mm या 1.5 इंच चौड़ाई बोल सकते हैं, या 1.5 इंच की बोल सकते हैं। तो उसकी जो डेप्थ है वो 600 है, जो आप सेक्शन में क्रॉस सेक्शन में देख पा रहे होगे। तो इस बार क्या होगा? ये सब चीज़ सेम रहेंगी। यहाँ पे भी 460 होगा वो। इस बार क्या होगा? यहाँ पे 345 हो जाएगा। 345, ये भी 345। ये हाइट पहले 450 थी नीचे वाले कोर्स की। अब जो नीचे वाला उससे ऊपर वाला कोर्स है उसकी हाइट है 600 × 2। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। जो 230 वाला कोर्स शुरू हुआ है, 230 वाला रद्दा शुरू हुआ है, उसमें क्या होगा? 8.91 प्लस 0.230, चौड़ाई 0.230, हाइट उसकी भी 600 है। नंबर ऑफ लॉन्ग वाल हो जाएंगे 2।
ये पूरी लॉन्ग वाल का ब्रिक वर्क आ गया, इतना ब्रिक वर्क जो है लॉन्ग वाल का आ गया। ये कैलकुलेशन अलग होगी, पीसीसी वाली है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.87 मीटर क्यूब, 3.83 मीटर क्यूब और 2.52 मीटर क्यूब, 2.52 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ये लॉन्ग वाल का ब्रिक वर्क कंप्लीट हो गया। अब शॉर्ट वाल पे चलते हैं। तो शॉर्ट वाल को देखेंगे। अब शॉर्ट वाल में क्या होगा, ये हो गए शॉर्ट वाल। शॉर्ट वाल में सेंटर टू सेंटर लेंथ हमारी कितनी थी, 4.34। अब शॉर्ट वाल के ऑफसेट की चौड़ाई भी सेम होगी, ये वाली। इसमें जुड़ रहा था, इसमें लेस हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बिल्कुल एक ही पैटर्न पे सब चीज़ें चलेंगी, कुछ भी नहीं करना है और एक्स्ट्रा। इसमें नंबर वाल 2 थी, इसमें नंबर ऑफ वाल कितनी हो जाएंगी, 3। अब नेक्स्ट कोर्स में आते हैं। ये तो सेम रहेगा 4.34। इस बार हमारे कोर्स की चौड़ाई हो गई 0.345। ये सेम रहेगी चौड़ाई। ये हाइट चेंज हो जाएगी 600, क्योंकि ये 450 थी, उसके बाद 600 आ गई थी। नंबर ऑफ वाल्स हैं 3। नेक्स्ट में देखते हैं 4.34 माइनस 0.230 इंटू 0.230 इंटू 0.600 इंटू 3। ये हो गया शॉर्ट वाल। तो ये कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका 2.40 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा 2.48 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका 1.70 मीटर क्यूब। अब ये कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया, 1 2 3 ये भी कंप्लीट कर दिया, बस ओनली ये बचे। तो अब ये वाली वॉल लेते हैं पहले। तो इसमें क्या होगा, किचन एंड बाथरूम लॉन्ग वॉल। ठीक है, इसमें क्या सेंटर टू सेंटर हम निकाल ही चुके थे 5.02। इसमें से माइनस क्या होगा, जो ये ऑफसेट है 0.460 इंटू 0.460 इंटू 0.45। ये 1 है तो इसमें 1 और कुछ ऐड ही नहीं होगा, इंटू 1, 3 की जगह 1 आ जाएगा। नेक्स्ट ऑफसेट में क्या होगा, 5.02 ये सेम रहेगा, ये 345 हो जाएगा, ये 345 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा इंटू 1। नेक्स्ट में क्या होगा, 5.02 माइनस 0.230 इंटू 0.230 इंटू 0.600 इंटू 1। कुछ भी नहीं है, जो आपका पार्ट 2 था, पार्ट 2 जिसने समझ लिया है वो बिल्कुल इजी होता चला जाएगा उसके लिए। बस ये चेंज हो रही है, ये ऑफसेट की चौड़ाई चेंज हो रही है, बाकी सब चीज़ सेम है। जो डेप्थ है वो डेप्थ लिखते जा रहे हैं और कुछ करना नहीं। ये वाली भी कंप्लीट हो गई। ये इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.94 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका 0.96 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आपका 0.66 मीटर क्यूब। ठीक है जी। अब ओनली ये वाली बाल बची, इसके लिए क्या करेंगे, किचन एंड बाथरूम शॉर्ट वॉल। सेंटर टू सेंटर हमने पहले निकाली रखी थी 1.75 माइनस ये चौड़ाई घट जाएगी 0.460 इंटू 0.460 इंटू 0.450। सेम चीज़ें चल रही हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 0.26 मीटर क्यूब। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1.75 माइनस 0.345 इंटू 0.345 इंटू 0.600, ये 600 है, 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.29 मीटर क्यूब, ये 0 है। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1.75 माइनस 0.230 इंटू 0.230 इंटू 600 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.20 मीटर क्यूब। ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका 0.75, तीनों को जोड़ोगे तो
75 मीटर क्यूब, ये वाला आ जाएगा आपका 2.56 मीटर क्यूब, ये वाला आ जाएगा आपका 6.58 मीटर क्यूब, ये वाला आ जाएगा आपका 10.22 मीटर क्यूब। अब इन चारों को जोड़ोगे 1 2 3 4 तो ये आपका आ जाएगा 20, ग्रोस टोटल क्या आ जाएगा 20.11 मीटर क्यूब। ये आपका ब्रिक वर्क अप टू प्लेंथ लेवल तक आ गया। अब अगर प्लेंथ लेवल तक का आपका पर क्यूबिक मीटर का आपको रेट पता है तो सीधे सीधे कॉस्ट निकाल सकते हो। अगर इसका रेट मैं कह रहा हूँ इसका 6000 पर क्यूबिक मीटर है तो 6000 इंटू 20.11 जो टोटल आएगा वो इसकी कॉस्ट हो जाएगी लेबर कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट हम बाद में सीखेंगे, पहले इसको लेबर कॉस्ट को कंप्लीट करेंगे। तो कुछ नहीं था, बिल्कुल इजी था, जैसे हमने पार्ट 2 करा था, बस इसमें ये चेंज हो रही है, ये विड्थ चेंज हो रही है, डेप्थ चेंज हो रही है, प्रोसेस सारा बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं करा था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगा, कुछ भी बिल्कुल ऐसा नहीं करा जो ना समझने वाली चीज़ हो। तो पार्ट 2 पे फोकस करो, पार्ट 3 उससे बिल्कुल रिलेट था, पार्ट 4 बिल्कुल रिलेट है, और कुछ चीज़ें आगे जो सुपर स्ट्रक्चर में चलेंगी वो भी पार्ट 2 से, जो पार्ट 2 में जो हमने प्रोसेस फॉलो करा था, सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाली, फिर क्यों कहाँ जुड़ती है, कहाँ घटती है, क्यों जुड़ती है, क्यों घटती है, तो वो आपको क्लियर है, तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। अभी हमने क्या करा, इसको पूरी को वाल मान के कर दिया, मतलब कॉलम थे इसमें, लेकिन मैंने पूरी ऐसे मान के ये कैलकुलेशन कर दी कि पूरे वाल नहीं है, मतलब कॉलम नहीं है, पूरी दीवार ही है, मतलब ब्रिक स्ट्रक्चर है, ना कि कॉलम वाला स्ट्रक्चर है। तो अब उससे हुआ क्या, एक तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर कॉलम ना होते तो ब्रिक वर्क हम ऐसे निकालते, सिंपली चीजें हैं। अगर आपके यहाँ कॉलम नहीं होते तो आप ब्रिक वर्क इसी तरह निकालते, इतना ही ब्रिक वर्क निकलता। लेकिन चूंकि हमारे कॉलम है तो अब हम क्या करेंगे, पार्ट 5 में कॉलम का एरिया, कॉलम का वॉल्यूम निकालेंगे अप टू PL। अब कॉलम का जो वॉल्यूम आएगा, सपोज 5 मीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम सारे कॉलम का, तो 20 - 11 मीटर क्यूब में से 5 मीटर क्यूब घट जाएगा, मतलब इतना ब्रिक वर्क हमारा लेस हो जाएगा। तो हमने 2 चीज़ें सीख ली, एक ही चीज़ में, एक ही नक्शे में 2 चीज़ सीख ली। अगर प्लेन ब्रिक वाला प्लॉट हो तो हम इसी तरह निकाल के यहाँ तक क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारे कॉलम है तो नेक्स्ट पार्ट में हम कॉलम का वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल में से उसे घटा देंगे तो नेट ब्रिक वर्क आ जाएगा। क्योंकि ब्रिक वर्क हम यहाँ तो घटेगा, ये तो घटेगा, ये तो घटेगा, जो नीचे जो इसकी वो फुटिंग होगी वहाँ तो कम होगा, तो वो कम जो होगा वो हम इसमें से घटा देंगे तो नेट ब्रिक वर्क आ जाएगा हमारा। और अगर कॉलम ना होते तो फिर हमारा यहीं क्लोज हो जाता कि इतना ब्रिक वर्क आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे पार्ट 5 में तो हम कॉलम का वॉल्यूम निकालेंगे अप टू PL। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।